ओम शांति। आज 25 सितंबर 2020 बाबा की साकार मुरली में बाबा ने खुद को जो टाइटल दिया वो है ब्राइड ग्रूम का, और हमें जो टाइटल मिला वो है ब्राइड्स का, यानी साजन और सजनी का टाइटल, साजन और सजनी का संबंध की स्मृति। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बाबा तो आए ही हैं सर्व की सद्गति करने, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति में इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर मनुष्य आत्मा, पशु आत्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड का जो सोलर सिस्टम है ना, उन सब की सद्गति होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सब दुर्गति में है ना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास करके जो भारत है वो अभी ज़्यादा दुर्गति को पाया हुआ है, ये तो क्वाइट एविडेंट है। तो बाबा ने जो विशेष बात की तरफ आज अटेंशन ड्रॉ कराया, जो बहुत ख़ास बात रही मुरली में, कि अभी का जो प्रेजेंट का टाइम है, द प्रेजेंट सिनेरियो, इस वक्त लोग विनाशी कमाई पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसीलिए दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। अविनाशी कमाई पर अगर फोकस रहे, अविनाशी कमाई अर्थात जो साथ में जानी है, जो परमानेंट है। कर्मों का खाता कभी भी किसी आत्मा से बेमुख नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है। तो कर्मों का खाता, जो बैगेज हमारे सर पर है, जो परमानेंटली हमारे साथ कैरी करता है, उसकी क्वालिटी को डिसाइड करने का अधिकार हर आत्मा को प्राप्त है, और हम केवल वही कर सकते हैं। आजकल की डेट में विनाशी कमाई जो टेम्पररी है, नाम, रूप, प्रोफेशन, यहाँ के संबंध, यहाँ पर अप्रिसिएशन, उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का समझाते हुए कि ये समझना है और समझाना है कि 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं और वो सभी का बाप है, बाकी सब तो ब्रदर्स हैं, है ना। ब्रदर ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। अगर सब फादर हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे, है ना। क्या ब्रदर से वर्षा लेंगे? ये तो हो नहीं सकता, है ना। बाबा ने भक्ति का करेक्शन जो बताया, ड्रामा से रिलेट करते हुए भी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि जैसे ड्रामानुसार क्या हुआ, सबसे पहले शिव की भक्ति तो होनी शुरू हुई, और शिव को ही बाबा भी कहा जाता है ना, भोले बाबा कहते हैं ना, भोले भंडारी। कभी भी गणेश बाबा या हनुमान बाबा ऐसे नहीं कहते, है ना, सदा शिव बाबा कहते हैं, भोला बाबा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग भक्ति में भी थी कि शिव हमारे पिता हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर गीता पाठशाला नाम तो रखते हैं, लेकिन कभी भी वेद पाठशाला नाम नहीं रखते। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कही जाएगी। पाठशाला में तो क्या होता है, एम ऑब्जेक्ट होती है ना। हम भविष्य में ये बनेंगे, एक एम रहता है। लेकिन जो भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं उसमें कोई टाइटल नहीं मिलता, है ना, किसी प्रकार का एम ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ये कहना ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, बहुत आते हैं जो कहते हैं कि शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये नहीं जानते, है ना। पूजा, किसी की वर्शिप, कोई पूज्य क्यों है? उसने कोई तो ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण वो पूज्य बना। बाबा ने जो ड्रामा की और गहरी समझ दी कि नेचुरल क्लैमिटीज़ ये सब तो ड्रामा में बिल्कुल एक्यूरेटली नूंद हैं, इस बगैर दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। बाप कहते हैं अभी तो तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र तो होना है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद पाएंगे। तो क्या हायरार्की बताई बाबा ने ऊंच पद, पोजीशन प्राप्त करने की? पहला है अच्छी रीति पढ़ना, है ना। केवल अच्छी रीति पढ़ने से ऊंच पद की प्राप्ति नहीं होगी। सेकंड स्टेप अच्छी रीति पढ़ाना, और तीसरा बाप के मददगार बनना। जिसने स्वयं अच्छी रीति पढ़ लिया, ये सारी बातें फिर छवि की तरह साथ होती हैं, ये नेचुरली हो ही जाती हैं। लेकिन पहले बाबा ने कहा ना, महाज्ञानी जो होगा वही महादानी बन सकता है ना। शिव बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति की एक और बात अगर रिलेट की जाए कि हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आता है, ये बात तो ठीक है,
लेकिन दुनिया में सबने कह दिया कि सर्वव्यापी है परमात्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब तो आपस में क्या हो गए, फादर हो गए ना। फिर तो ब्रदरहुड का कोई सवाल उठता ही नहीं। तो ब्रदर्स होंगे तभी तो किसी एक बाप से वर्षा लेंगे। अगर सर्वव्यापी कहा मेरे भी अंदर परमात्मा, सामने वाले के अंदर भी परमात्मा, तो हम तो फिर आपस में फादर फादर हो गए, क्योंकि परमात्मा को तो पिता भी कहा। शिव बाबा ने कर्मों की फिलॉसफी समझाया और साफ साफ क्या कहा कि अभी बहुत बहुत कमाई करने का वक्त है ना। कमाई शब्द का जो व्याख्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, अब वो केवल पैसे की कमाई तक सीमित रह गई, मटेरियलिस्टिक आइटम्स की कमाई तक ही सीमित रह गई। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी कमाई सबसे ऊंच है, बहुत कमाई करते हो, 21 जन्मों के लिए कमाई करते हो। तो कमाई मतलब क्या कि कामिक अकाउंट है, उसमें क्रेडिट और डेबिट तो चलता ही रहता है, लेकिन संगम युग क्रेडिट का टाइम है और सत्युग से फिर वो डेबिट होना शुरू होता है। जो जमा किया संगम युग में वो कमिंग 21 बर्थ्स के लिए चलता रहेगा, 21 जन्मों के लिए वो चीज़ चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। सतयुग से लेकर त्रेता युग तक अच्छे से डेबिट होगा, एंड इवन द्वापर युग से लेकर हम कलयुग तक भी खाली ही होते गए, धीरे 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 धीरे। और संगम युग इकलौता युग है जिसमें कामिक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस समय कर्मों का खाता इन्हांस करना बहुत इसेंशियल है, बाबा कहते हैं। योग के लिए बाबा ने कहा कि देखिए, आत्मा में ही संस्कार तो आत्मा में ही भरते हैं, है ना। आत्मा और योग की बात अगर कनेक्ट की जाए, और हम ये भी समझते हैं कि हम आत्मा अविनाशी हैं और आत्माओं का जो बाप है वो भी अविनाशी है। दुनिया में ये बातें कोई जानता नहीं, है ना। तो इन बातों की स्मृति होना, इन बातों की अंडरस्टैंडिंग होना, ये योग का पहला स्टेप नहीं हम लोगों ने क्लियर कर लिया, क्योंकि बाकियों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है, जो पहली रिक्वायरमेंट है इस पढ़ाई की। राजयोग पढ़ाई में जो ज्ञान और फिर याद की यात्रा और धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स तो हैं, उसकी पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्ञान ही तो है। समझ मिलती है, उसके बाद ही जर्नी आगे बढ़ती है। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में ये कोई जानता नहीं है इन बातों को, सब पुकारते ही रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। वार्निंग बाबा ने दी कि आंखें बहुत धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब तो शरीर भी, जो कर्म इंद्रियां हैं शरीर की, वो चंचल हो जाती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केसेस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है ना। बाबा वही कह रहे हैं कि आंखें धोखा देती हैं, तो आंखों की संभाल विशेष करना बहुत आवश्यक है। और सेवा के लिए तो एक लाइन जो वरदान में और जो मुरली के बीच में आई, पहली विशेष लाइन, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। लौकिक में हम जहाँ रहते हैं, कहीं भी, लौकिक मतलब जहाँ पे भी हम 24/7 रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे भी अपना सारा काम कंप्लीट करके जिन लोगों के साथ रात को सोने के लिए अपना पहुँच जाते हैं, दैट इज इक्वल टू लौकिक, है ना। बाबा ने सदा कहा लौकिक को भी अलौकिक समझो, है ना। तो लौकिक में जो व्यक्ति हमारे साथ निरंतर मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स बिता रहे हैं, उनके ऊपर हमारा पहला इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद कुछ भी ऊपर नीचे एक्ट किया तो सीधे क्या सुनने को मिलता है, तुम्हारा बाबा तुमको यही सिखाता है, ब्रह्मा कुमारीज तुमको यही सिखाते हैं। तो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी उन पर पड़ रहा है तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उन्हीं पर पड़ेगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा के लिए जो सबसे मुख्य धारणा है, जो सबसे मुख्य स्मृति है, वो है निमित्त भाव। क्योंकि जहाँ समझ लिया कि मैंने किया, वहीं से असफलता आरंभ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट, एक तो हल्कापन और दूसरा आत्मिक अवस्था, लाइट की स्मृति। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करन करावन हार करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुल गया, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हो गया। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन ही जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य
मिलती है। और यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार भी है ना, क्योंकि इन एक निमित्त भाव रहेगा तो मैंपन नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा तो ये अहम नहीं आएगा कि मैं बड़ा। और इन चीज़ों के आधार पर जो बाबा कहता है रजिस्टर चेक करो, रजिस्टर चेक करो, वो चीज़ें भी करना सरल हो जाएंगी और एक्टिविटी में वो चीज़ नज़र आएगी। त्रिकालदर्शी की बाबा ने बात कही, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता तो सहज ही मिलेगी। अब त्रिकालदर्शी क्या है? बाबा कहता कि जैसे त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, कोई भी कार्य हम करें तो उसके तीनों पास्ट, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके ऊपर होने वाले इम्पैक्ट के ऊपर विशेष अटेंशन रखना ज़रूरी है। अगर भूतकाल में पहले ही वो कार्य किया है तो वो प्रेजेंट में थोड़ा डिफरेंट होना अनिवार्य है, नहीं तो जो पहले रिजल्ट मिला था वही फिर हमारा भविष्य भी बन जाएगा। और तीनों कालों का ज्ञान अर्थात सत्युग था, अभी संगम युग है और फिर से सत्युग आना है। तो हम सत्युग से ऑलरेडी आए हैं और संगम युग पर वो सत्युगी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं और फिर से सत्युग में जाएंगे। तो अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है और पढ़ाई में ज्ञालप करना है। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, क्योंकि सबसे मुख्य शिक्षा यही मिलती है कि आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्रिमिनल बनाती हैं। शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं, इसलिए आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। ओम शांति।